इस जहां से। हम चले इस जहां से, दिल उठ गया यहाँ से। उन्हें दे दो खबर, मर चले हम मगर ले चले याद उनके यहाँ से। हम चले इस जहां से। यूं भी होंगे मोहब्बत की रुसवाइयाँ, मेरे मरने पे गूंजेंगी शहनाइयाँ। यूं भी होंगी मोहब्बत की रुसवाइयाँ, मेरे मरने पे गूंजेंगी शहनाइयाँ। रोएगी मौत भी बेकसी पे मेरी, जब उठेगा जनाजा यहाँ से। 150 फिल्में की हैं, अल्लाह की दुनिया कसम, जान। 2 दिन काम ना करूँ, तीसरे दिन मेरे घर का चूल्हा बंद हो जाता है। परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में कल्चर में बेहतरी आई थी। या तो उनका ऐड चला जी, बाहर के मुल्क में लोगों ने छुरियां मार ली हैं, मर गए हैं, वो चीज बाजार में नहीं मिल रही, उसी तरह मिल रही है वैसा ही है normal। जिस तरह हम और ऐड करते हैं। ये 30 फिल्में करके मैं अभी तक करोला पे फिर रहा हूँ। मस्त हो गया कि ये कराची प्ले कर रहे हैं, उसको चैनल्स ले रहे हैं। अगर लाहौर में प्रोडक्शन हो गई तो एक इमेज बना दिया गया, ये तो पेंडू प्रोडक्शन है। मनमोहन सिंह आके शाहरुख को सेट पे नहीं समझाते कि बेटा इस तरह से सीन कर लो। अमानुल और मस्ताना जैसे आर्टिस्ट को थाने में ले जाके थप्पड़ मारे जाएंगे। अच्छा जी, आप एक एल्बम की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? नईम ने फरमाइश की है तो। देखिए मेरी बात सुने। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूं इकरार। और आज का सरेआम पेश खिदमत है लाहौर की ठिठुरती सर्दी से। और इस सर्दी में हम कुछ गर्मा गर्म बातें करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान में सकाफ़त से मुतल्लिक़ जो शोबे हैं उनकी तनज़्ज़ुली के हवाले से। और ख़ास तौर पर जब हम ये बात करें कि पाकिस्तान के वो बड़े नाम जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफ़ा किया, अपने आखिरी वक्त में इंतहाई कसम पुरसी की हालत में इस दुनिया से रुखसत हुए मेहदी हसन एक ऐसा नाम है जो इन नामों में सर फहरिस्त है। और इसके अलावा बहुत सी मिसालें जो आज के प्रोग्राम में जब हम डिस्कस करना शुरू करेंगे तो हमारे सामने आएंगी कि उन्हें इस कौम ने वापस क्या लौटाया, उनकी उन खिदमात के सिलसिले में जो बरस हा बरस वो मुल्क के लिए और कौम के लिए सर अंजाम देते रहे। मेहमानों का तारुफ़ करवाता हूँ। काबिल एहतराम जवाद अहमद साहब तशरीफ़ रखते हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। रैम्बो हमारे साथ मौजूद हैं, शुक्रिया इस सर्दी में आप लोग ख़ास तौर पर आए। कमल नोमान साहिबा, अदाकारी का एक बहुत बड़ा नाम, और आज ख़ास तौर पर आपसे कुछ सियासी हवाले से भी, क्योंकि ज़ाहिर आप MPA भी हैं, तो अपनी बरादरी के लिए आप उस बरादरी से क्या लेकर दे रही हैं। तो नईम हनीफ साहब हमारे रिपोर्टर हैं एंटरटेनमेंट के, और ये भी माशाल्लाह किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। तो आगाज़ जवाद भाई आपसे करता हूँ, क्योंकि इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग का आगाज़ भी और इंतज़ार का आगाज़ भी आप ही से हुआ। बुनियादी तौर पर ये मिसालें नई हैं, यानी मेहदी हसन से बड़ा नाम बर्रे सग़ीर पाको हिंद में या शायद अपने शोबे में दुनिया भर में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और वो शख्सियत अगर इस दुनिया से एक छोटे से कमरे से, जहाँ आप और हम शायद रह भी ना पाएँ, रुखसत होती है, आखिरी वक्त में बाकायदा उनकी मदद के लिए मांगना पड़ता है लोगों से, तो ये हम सबके लिए बेहैसियत कौम एक शर्म की बात होनी चाहिए। देखिए इकरार, मैं स्टार्ट यहाँ से करूँगा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है बदकिस्मती से जिसमें 3,000 रुपये से लेके और 10 या 11,000 रुपये तक जो कि मिनिमम वेज अनाउंस की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, इस तनख्वाह में या इस आमदनी में लोग जो हैं वो 60-70% लोग आपके रहते हैं। तो इतना गरीब मुल्क जो होता है उसके अंदर आर्टिस्ट जो होते हैं वो बड़े से बड़े भी हों तो वो बड़ी मुश्किल से थोड़े बहुत अच्छे खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उनमें से जो सफ़े अव्वल के गलूकार, अदाकार, इस तरह के लोग होते हैं वो अपने लिए थोड़ा बहुत बना लेते हैं, थोड़ा ज़िंदगी में उनके लिए थोड़ी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। अच्छा, उसकी मिसालें भी बहुत कम है, बहुत कम मिसालें मिलेंगी बहुत कम है। लेकिन मैं मेहदी हसन साहब की जो पूरी लॉट थी मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा। असल में ये लोग बड़े मासूम लोग थे। उस ज़माने में
पाकिस्तान में सरमायादारी या कैपिटलिज्म या मल्टीनेशनल की जो इधर एक रोल था इकोनॉमी के अंदर इतना बड़ा नहीं था, तो एक मिडिल क्लास अच्छी खासी थ्राइव करती थी इस मुल्क के अंदर। मेहदी हसन साहब ने भी अच्छा टाइम गुजारा बड़ा, लेकिन मासूम लोग इसलिए थे कि इन लोगों ने बचाया नहीं। बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। कि खान साहब हाँ, जितने मांगते होंगे लोग उनको देने के लिए तैयार होंगे ना, सिर्फ कदमों में रखने के लिए तैयार होते बिल्कुल होंगे। ऐसा पैसे- था, पैसे तो इशू नहीं थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको नहीं पता था, उनका कोई बिजनेस वाला जहन नहीं था। आजकल तो लोग जो है ना, क्योंकि इकोनॉमी इतनी मुश्किल है कि लोग फ़ौरन देखते हैं कि मेरे पास इतने पैसे आ गए हैं, लोग बड़े तेज़ हो गए हैं, इंटेलिजेंट हो गए हैं, यार, चलाक कोई हो। बुटीक खोल लो, हाँ, कुछ ना कोई कुछ करो। रेस्टोरेंट खोल लो, कोई कॉफी मेहदी हसन साहब एक प्योर आर्टिस्ट थे, प्योर आर्टिस्ट, और उन जैसा फनकार पूरी दुनिया में पैदा नहीं हुआ। मतलब जिस तरह का सुर वो लगाते थे वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं लगा। तो वो इतने मासूम और प्योर आदमी थे, खालिस आदमी थे, उन्होंने इस तरह की कुछ चीज़ें नहीं की, ना कोई बचाया। अच्छा, इस पे और तो भी मेरा एक ख्याल है कि क्या मुल्क में फनकार हमारे यहाँ कोई बिल्ट इन फॉल्ट है, सॉरी टू से, या हमारे यहाँ ऐसे हालात पैदा कर दिए जाते हैं कि फिर फनकार आखिरी वक्त में इस हालत पर आ जाते हैं। ये भी एक सवाल है, कमेंट के साथ मैं आपकी तरफ आता हूँ कि अगर इस मुल्क के नौजवान मेहदी हसन जैसे बड़े नाम को इस कस्म पुरसी में दुनिया से रुखसत होते हुए देखेंगे, तो फिर उनमें गज़ल गाने का या इस शोबे में आने का रुझान कितना होगा या कितना चाहेंगे कि उस शोबे को अडॉप्ट करें। सर, आपके हवाले से भी फिल्म की खास तौर पर अगर ज़ाहिर चूँकि बात की जाए, मैंने ज़ाती एक्सपीरियंस था, अदीब साहब की वफ़ात हुई और मैं उसे रिपोर्ट करने गया था। यकीन जानिए 5 मरले के किराए के घर के बाहर एक गली में उनकी मैयत पड़ी थी, और मैं नहीं जानता फिल्म इंडस्ट्री के किसी नाम को। चकोरी बेगम की तो मैंने खबर दिखाई, आप उस पर कतबा नहीं है सर, इस वक्त उस कब्र पे कतबा मौजूद नहीं है, ये हमने अभी दिखाया। तो ये कौन आना चाहेगा इस शोबे में, कौन इससे अपनी उम्मीदें वाबस्ता करेगा? ये तो हमारे वक्त में तो ये हम आइडियलाइज़ करते थे इन चीज़ों को, शायद अब तो नौजवान बड़े मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। सबसे पहले तो मसला हमारे इस वक्त जो है ना, अगर हम 60s में जाएं, 70s में जाएं, 80s में जाएं और 90s में, ये 40 साल का एरा आता है, कोई छोटी बात नहीं है। 40 साल तक रेडियो को पाकिस्तानी आर्टिस्टों ने चलाया, सही। टेलीविज़न को पाकिस्तानी आर्टिस्टों ने चलाया, फिल्म को पाकिस्तानी आर्टिस्टों ने चलाया, म्यूज़िक को पॉप सिंगर जितने भी हमारे हम जितने भी थे हमने स्टार्ट किया अल्लाह के फजल से। तो नाजिया हसन से हुआ, शेखी साहब हैं, आलमगीर साहब हैं, फिर माशाल्लाह ये आए, और किसी की ज़रूरत नहीं थी। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि पता नहीं हमें क्या हो गया है कि हम बहसीयत कौम ये क्यों फील करके बैठ गए हैं कि जी हमें अब हर चीज़ में मदद की ज़रूरत है। अब हमारे मीडिया को चलाने के लिए भी बाहर से लोगों की ज़रूरत है, हमारे म्यूज़िक को भी चलाने के लिए बाहर के लोगों की ज़रूरत क्यों ज़रूरत है? क्या मतलब, क्या अल्लाह माफ़ करे हम मर गए हैं? क्या हमारे सीनियर मर गए हैं? अभी भी ज़िंदा हैं। जिन्होंने ये 40 साल तक इस मीडियम को चलाया है वो अब भी चला सकते हैं। आप उनसे काम तो लें। हम हर तरफ अगर अब कोई भी गवर्नमेंट आती है वो अमेरिका को देखती है, हम आते हैं हम पड़ोसी मुल्क को देखते हैं। मतलब हमने बाहर ही देखना शुरू कर दिया है कि अब पहले 47 से लेके 1990-95 तक हम अपने पैरों पे खड़े थे, हम हर काम खुद करते थे। सही। लेकिन फनकार के साथ एक मसला और भी तो है ना, कि फनकार को जब टेलीविज़न पे कोई एक आम व्यूअर देखता है तो वो देखता है वो सेठ बना हुआ है, वो बड़ी आला तरीन गाड़ी से नीचे उतरता है, लेकिन असल में वो बेचारा पीटीवी के सामने रिक्शे से उतर रहा होता है या शायद किसी वैगन से उतरता है। तो वो ज़िंदगी में एक अजीब ये भी कुछ नफसियाती मसाइल होते हैं जो आपने किया, उसकी तरफ हम आएंगे, लेकिन ज़रा इशू इस्टेब्लिश कर लें कि ये प्रॉब्लम्स हैं या नहीं है। जी बिल्कुल है, ये प्रॉब्लम्स हैं, और मैं समझती हूँ कि कल्चर के साथ बहुत ज़्यादती हुई है, माजी में ज़्यादतियाँ की गई हैं। हालांकि कल्चर भी अगर इस पर तवज्जो दी जाए, फोकस की जाए, तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है। हमारी फिल्में अभी भी एवरग्रीन है। अगर आप माजी की फिल्में देखें जो बनी गई हैं अभी तक, वो एवरग्रीन फिल्में देखते हैं, आपको लुत्फ़ आता है। और जो हमारे हमसाए मुमालिक थे उनको कॉपी किया करते थे, उनके गाने चोरी किया करते थे। हमारे जो टेलीविज़न के प्लेज हैं वो उनकी अकेडमी में जहाँ वो सिखाते हैं फ़नून लतीफ़ा से, उन दिखाते हैं। आजकल हम जिनके दीवाने हैं जी, वो हमसे सीखे हुए हैं। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री करूँगी अफजल साहब की, कि वाकई ये कोई माफिया है जो आज से ऐसा हमारे कल्चर को जो दबाता जा रहा है। पर इंडस्ट्री तबाह कर दी, थिएटर तबाह कर दिया गया। जी सुनते, थिएटर अब टेलीविज़न पर आप जाके देख लीजिए कि अब टेलीविज़न नज़र नहीं आता। हमारे दौर में हमें टाइम नहीं मिलता था कि हमारी जो सीरियल उसको टाइम मिले और उसकी रिकॉर्डिंग हो, इतने सारे प्लेज हुआ करते थे। अब क्या है कि टेलीविज़न सेंटर अगर मैं जाती हूँ तो बाँ कर रहा होता है, कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही। प्राइम प्रोडक्शंस आ रही हैं, वही चल रही हैं, बाहर के अब्रॉड के प्लेज आ रहे हैं, उनको प्राइम टाइम पर चला रहे हैं। क्यों मामला चल गया? और तो क्यों? क्या ये इनकी बात सेकंड करती हूँ अफजल साहब की, कि टैलेंट की कमी तो हमारे पास नहीं है। हमारे पास माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर हैं, आर्टिस्ट हैं, राइटर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, सब कुछ है।
फिर क्यों इग्नोर किया जा रहा है इसको, या क्यों किया जाता रहा? 150 फिल्में की हैं, अल्लाह की दुनिया कसम, जान- 2 दिन काम ना करूँ, तीसरे दिन मेरे घर का चूल्हा बंद हो जाता है। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में कल्चर में बेहतरी आई थी। निम साहब, मसला बुनियादी तौर पे क्या है? टक्करें मारते रहते हैं आप भी, हम भी, जो हमारा काम है, जो हमारी जिम्मेदारी जितनी अदा कर सकते हैं। अभी रिसेंटली आपका एक पैकेज भी था कोयटा और बलूचिस्तान सेंटर की एक सीनियर जो अदाकारा थी, वो किस अंदाज में रो रही थी बाहर बैठ के, गवर्नर हाउस के बाहर गालिबन, प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर मॉडल टाउन में, जी। घर के बाहर मॉडल टाउन में बैठी थी और मैं ही वहाँ पहुँचा था। फिर उन्हें मैंने लेके 10 दिन उन्हें रखा भी अपने पास। सही, और मगर ये हल नहीं है ना मसले का, एक छोटा सा। मैं थोड़ा सा आपको अर्ज़ करूं कि कल्चर का शोबा हमारे मुल्क में पिछले टनोर में भी और इस टनोर में भी इतना गैर अहम है। ना तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में 4-6 माह के सिवा, और ना ही आज नून लीग की गवर्नमेंट में, ना वफाक में कोई कल्चर का वजीर है और ना ही सूबे में कोई कल्चर की वजारत है। 7 माह इस इसी से हुकूमत अंदाजा को हो भी हो जाएगा ना गए कि आप कितनी अहमियत दे रहे इससे हैं, आप ठीक है। अंदाज़ा कर लें, जब तक किसी शोबे का कोई सरपरस्त ही नहीं होगा, उसका कोई बड़ा नहीं होगा किसी घर का, तो वो कैसे उसमें देखभाल कहाँ से करे? बेहतरी और अगर आएगी? ये करेंगे भी ना तो किसी वडेरे को वजीर बना दिया जाता है जिनका इससे कि- वास्ता जिसका ताल्लुक ही वास्ता कोई ही नहीं उसका होता, इससे, हाँ, ठीक तो है। वो वो तो खरबूज खांचे ढूंढेगा कि यहाँ से मुझे आमदन कहाँ से होगी, और Sorry to बनाना say। तो सीनियर आर्टिस्टों में से बना आप लाहौर में बैठे हैं, खरबूजियां नहीं रखी ना, वो गिदड़ बैठा देंगे। बात ये है मिलेगा कि कुछ नहीं। जब आप ये जिम्मेदारी जवाद अहमद को सौंपेंगे, जब ये जिम्मेदारी आप अफजल रैम्बो को सौंपेंगे, जब ये जिम्मेदारी आप कमल को सौंपेंगे, मानों में। तो मसले का सलूशन होगा, क्योंकि ये लोग इस फील्ड से हैं। अच्छा, ये हल तो नहीं है ना? मसलन वही प्रोग्राम जिसकी हम बात कर रहे थे कि आपने एक प्रोग्राम देखा, आपने कहा जी बहुत अच्छा, मेहदी हसन खान साहब को 25 लाख भिजवा दिए, लहरी को 25 लाख भिजवा दिए, महमूद खान, ये तो हल नहीं है ना मसले का। मियां नवाज शरीफ साहब की मेहरबानी है। देखें, आप जब मेहदी हसन साहब की ज़ुबान बंद हो गई, देखें अटल बिहारी जो वाजपेयी हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने उनको ऑफ़र किया था, शहनशाह गज़ल मेहदी हसन साहब को, कि आप आएँ, सारा इलाज मुआवजा भी आपका इंडिया करेगा और आपको शहरियत भी देंगे इंडिया की, ठीक है। लेकिन जब वो बिल्कुल ही अलील थे, जब वो बोल भी नहीं सकते थे, जब वो व्हील चेयर पर थे, जब उन्हें ये भी नहीं पता था कि ये जो पैसे मिल रहे हैं इससे मेरे नाम उन्हें पे लिए करना जा क्या रहे है, हैं, सही है। जब वो ये भी नहीं कर सकते थे, तब आप उनको जाके उनकी मदद कर रहे हैं। तब आप देखें, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में कल्चर में बेहतरी आई थी, उनका दौर कल्चर के हवाले से बेहतर था। मैं बीइंग ए कल्चर जर्नलिस्ट ठीक है। इस बात का दावा कर रहा हूँ। सेकंड भी कर रहे हैं शायद। जी जी जवाब। चाहूँगा, देखें मदद नहीं चाहिए, काम चाहिए। चाहिए। देखिए बात इस ये वक्त है, हम सॉरी मैं आपकी हाँ, बात please, काटता हूँ, हम काम कर सकते हैं, अभी हमारे हाथ पैर सलामत हैं, हमें काम दें। आप दूसरे मुल्कों से काम ला के 24 घंटे अपने और चैनल पे हमें चला आपने रहे बिल्कुल हैं, वो- हम किधर जाएं? सही। ना मेरी कोई लूम है, ना मेरा कोई कारखाना है, ना मुझे कोई और काम आता है, मैं तो यही करता हूँ। अच्छा, अब ये तो नहीं मैंने कह रहे ना अपने गवर्नमेंट बच्चों से कि की जी फीसें हमको देनी है, 2-2 लाख रुपए यहीं से देनी है। ये कि फंड चाहिए, कुछ ऐसा तो नहीं मांग रहे नहीं, ना? हमें आप तो नहीं ये कह रहे हैं चाहिए कि काम का मौका दें, और इसमें तो कोई कबाहत नहीं है कि यार हमें काम अब करने दें, 24 कोई ऐसा घंटों में माहौल। से 24 घंटों में से 5 घंटे पाकिस्तानी आर्टिस्टों के लिए नहीं है। सही। मतलब ये जुल्म है, ये मतलब हम क्या मुल्क से बाहर से आए हुए हैं क्या? हमारी नेशनैलिटी नहीं है या करके हमारा नहीं दिखाया, पासपोर्ट या यहाँ का साबित है। नहीं किया हमने कि हम काम कर सकते हैं। देखिए बात ये या है कि काम नहीं कर सकते, बिल्कुल हमें ठीक खड़ा करें, किसके सामने खड़ा Exactly. करना है? असल बात यह है कि देखें जितने भी आपके मुल्क के अंदर अदारे हैं, उनका असल में ये फ़र्ज़ बनता है इस वक्त, क्योंकि पेटनेज जो होती है ना, स्टेट पेटनेज, वो उस मुल्क में चाहिए होती है जिस मुल्क के अंदर सकाफती अलगार हो इर्द गिर्द से, जो कि और है हमारे उसको आप रोक नहीं सकते, उसको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि उसकी सिंपल सी वजह है, हम भी उर्दू ज़ुबान में गाना गाते हैं, उर्दू ज़ुबान में फिल्म बनाते हैं, इंडिया भी उर्दू ज़ुबान में गाना गाता है, उर्दू ज़ुबान में फिल्म बनाता है। उसके वो बाद इतने समझदार हैं कि वो हिंदी में फिल्म नहीं बनाते, नहीं बनाते, वो बल्कि उर्दू में बनाते और हैं। उनका हर वो गाना हिट होता है जिसमें अच्छी उर्दू इस्तेमाल हुई होती है। अगर वो हिंदी में फिल्म बनाएंगे तो उनकी फिल्म उनके मुल्क नहीं से बाहर चलेगी। नहीं जाएगी, और तो चलेगी वो भी नहीं उर्दू में बनाते हैं, वो इतने समझदार मैं लोग कहना ये चाह रहा था कि देखें जब आप एक ही मीडियम में फिल्म बनाते हैं, तो फिर जो चीज़ मुतय्यन करती है कि आपकी फ़िल्म या आपका म्यूज़िक चलेगा और क्या वो पैसे कमा सकेगा और क्या एज एन इंडस्ट्री भी वो थ्राइव कर सकेगा, फ्लरिश कर सकेगा, और फिर उस इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले भी कुछ कमा सकेंगे, वो उस पर डिपेंड करता है आपकी मंडी कितनी बड़ी है, बिल्कुल आपकी मार्केट कितनी बड़ी है। इंडिया के पास जो अपनी इंडिजिनस मार्केट है ना, उनकी अपनी, वो है तकरीबन 1 अरब और 20 करोड़। तो पाकिस्तान की जो मार्केट है वो 18 करोड़ की बिल्कुल है। ठीक अच्छा, है। पाकिस्तान फिर और भी बड़े मसाइल हैं, एक्सट्रीमिज्म स्ट्रिकन है, बहुत बड़ा मसला इसके है। अंदर और बड़े चीज़ें हैं, हमारी कल्चरल रूट्स इस तरह के नहीं हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि फ़नून लतीफ़ा जो है वो पता नहीं ठीक है, किस तरह का करना अच्छा, माना ये भी एक मसला है ना, इसमें भी बात जरा नहीं, क्या- बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पाकिस्तान में कौन से ऐसे इदारे हैं जो एक्चुअली म्यूज़िक और फिल्म को बढ़ोतरी दे सकते हैं?
एक तो इस वक्त खुद वजूद तो कैमरा नहीं है, एक तो खुद कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है। दूसरे नंबर पे कौन आते हैं? आपके तमाम चैनल्स, जिसमें आपके चैनल भी शामिल है। तीसरे नंबर पे हमारी मल्टीनेशनल्स हैं और पाकिस्तान की अपनी बुर्जुआजी या अमीर आदमी है जिसने इधर एंटरप्रेन्योरशिप में पैसे कमाए हैं। उन लोगों का फ़र्ज़ है कि वो इधर फिल्म इंडस्ट्री में पैसा लगाएं या इस मुल्क में कॉर्पोरेट से जाके बनवा रहे हैं। इस हाँ, मुल्क में वो जो तो देखिए कॉर्पोरेट्स जितने बड़े-बड़े हैं, मल्टीनेशनल्स के ऐड हैं वो दुबई एड से बार और से बना थाईलैंड रहे हैं, में अपने देखे जा रहे हैं। आर्टिस्टों को भूखा मार रहे हैं। तो जब बाद में ये कहेंगे जी ये मरने वाला है, इसको थोड़ा सा चेक दे। चलो। ये तो कोई तरीका नहीं है। काम दें आपसे, काम हक- दें, हक काम मांग रहे दें, हैं हम हम। काम कर असल में सकते हैं। बात यही है जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बात ये है कि अगर आपके वो तमाम अदारे मुल्की भी जो कि गवर्नमेंट के होते हैं, वो भी जो मालियाती हैं, जो पैसा कमाते ठीक हैं, है। और फिर वो भी जो मीडिया के अदारे हैं, और फिर पैमरा भी, ये सब इन्वॉल्व होके जब तक पाकिस्तान की कोई पॉलिसी नहीं बनाएंगे तब ऑन तक नहीं होगा। कल्चर, ऑन इन्फॉर्मेशन, ये उस वक्त तक ये छोटी-छोटी मामला चीज़ों जैसे से कुछ नहीं रहेगा। होगा। ना, देखो, ना, आप- ना, मैं आप ही इससे की बात मजा नहीं हाल जिस होगा। मुल्क का कल्चर नहीं होता वो मुल्क ही नहीं नहीं हो होता। सकता। आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं और मैं बड़ा स्ट्रांगली इसी बात को कभी कभी सोचता भी हूँ, जिसकी तरफ आपने कहा ना कि लगता है कि हमें हर तरफ से दबाया जा रहा है और वो बाकायदा एक साजिश के आप तहत। देखिए हम स्क्वाश में नंबर 1 थे, क्रिकेट- 0 हो गए, हम हॉकी में क्रिकेट- नंबर 1 थे, 0 हो गए। एग्जैक्टली म्यूजिक हम क्रिकेट में नंबर 1 मिसाल थे, है। हम म्यूजिक में नंबर 1 दुरुस्त थे। है। हमें बाकायदा दबाया गया, हर तरफ से दबाया गया। तो आपने राइटली आइडेंटिफाई कर दिया कि ये बाकायदा हर तरफ से घेर लिया गया। जी। निकलें कैसे? घेर भी तो हम रहे हैं ना, अपनी मर्जी से घेर रहे हैं। निकलेंगे हम Fight मिल के back ना, कैसे करना है, हम लड़ना एक कैसे नहीं है? हो रहे, हम निकलेंगे मिल के ना। आज आप सुबह अखबार उठाएं, आपको लगेगा इंडिया का अखबार आप देख रहे हैं सिर्फ उर्दू डबिंग में, मतलब उर्दू राइटिंग में। खास तौर पे एंटरटेनमेंट का पेज उठा लें, हराम है एंटरटेनमेंट आपको का कि पाकिस्तान की सवाल खबर ही मिल नहीं जाए। पैदा होता है कि आपके किसी अपने एक्टर की कोई खबर लगी ठीक हो, है। चाहे उसने कुछ भी कर लिया हो, किसी सिंगर की, बिल्कुल, किसी हाँ। सीनियर की, किसी जूनियर की। आप अखबार उठाएंगे, आपको लगेगा पड़ोसी मुल्क का अखबार है, आप उसे उर्दू में पढ़ सारी रहे हैं। तस्वीरें आप में- चैनल ऑन करेंगे, आपको सारी खबरें एंटरटेनमेंट की वहाँ से मिलेंगी। बात यही है ना कि अगर मल्टीनेशनल कंपनी से कहते हैं कि अपने लोगों को सपोर्ट करें, अपने फनकारों को सपोर्ट करें, अपने प्लेयर्स बनाएं, उनको स्पॉन्सर करें, आप बाहर का प्लेस क्यों कर रहे हैं? तो वो क्यों नहीं या करते? तो उनका ऐड चला जी, बाहर के मुल्क में लोगों ने छुरियां मार ली हैं, मर गए हैं, वो चीज बाजार में नहीं मिल रही, उसी तरह मिल रही है वैसा ही है normal। जिस तरह हम और- ऐड करते हैं और फिर उसी तरह मिल रही है, वो भी ऐड करते हैं तो उसी तरह पड़ी हैं, रुल रही हैं चीजें। उससे अच्छे लेकिन ad। लेना उनको है, उनको 50 करोड़ दे देना है अपने एक्टर को, खुदा की कसम हमें 2 लाख रुपए में नहीं करते वसाएं। इतनी हम अपने मुल्क में अहमियत नहीं है, हम उसी तरह लाइन में लग के टिकट लेते हैं, हमारे कोई कदर नहीं है, हमें किसी जगह पे कोई सहूलत नहीं है कि PIA में हमें टिकट सरस ही रियायत मिल जाए, हम पूरे पैसों की टिकट लेते इज्जत हैं, देने वाली एक लाइन बात में है ना, लगते छोटी हैं, सी चीज़ हर select करने जगह का। सवाए चंद पाकिस्तानी लोगों के, मैं उनको सलूट करता हूँ जो हमें प्यार से मिलते हैं, प्यार से देखते हैं। उसके अलावा ना कभी गवर्नमेंट ने इस तरफ कोई ध्यान दिया है, ना किसी अदारे ने इस तरफ ध्यान दिया है। हमें मारने की कोशिश कर रही है कि ये एक्टर क्यों हैं, इनको मारो, खत्म करो, बाहर से ले आओ सब कुछ, बस इनको जितना कुछ आ काम सकता ना है। दे के बीमार करो, इनको अस्पतालों में ले जाओ, इनको बेडों पे लिटाओ, इनको माजूर करो, फिर आगे एक फोटो सेशन होगा, एक सरबराह चेक देते आएगा, हुए। आगे एक चेक देगा, उसके बाद खुदा हाफिज, फारिग। और उसके बाद वो कतबा भी नहीं होगा दीवार नहीं पे, है और वाकई नहीं है, कब्र मैं के आपको ऊपर। ईमानदारी से बता रहा हूँ, मुझे ये बाकायदा सोची रोना आया समझी है। साजिश। ये 30 पे- फिल्में करके मैं अभी तक करोला पे फिर रहा हूँ। मनमोहन सिंह आके शाहरुख को सेट पे नहीं समझाते कि बेटा इस तरह से सीन कर लो। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम तो ये है ना सारे, हाँ। आप भी ठीक कह रही हैं, आप जितना कर सकती हैं आप कर रही हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो फनकार दोस्त लोग हैं। प्रॉब्लम ये है कि पॉलिसी नहीं बन पा रही। लेकिन मैं बताऊं आपको कि किसी गवर्नमेंट ने फनकारों की फलाह बहबूद के लिए कभी फंड कायम नहीं किया। जैसे जवाब साहब कह रहे हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, ये माशरा काम चाहिए। एस्टैब्लिश्ड है ना। वो फनकार जो बीमार है, सुने नहीं, बात ये है, हमें बीमार होंगे तो हमें बीमार ओहो। होने से पहले काम दे दो ना। तो अब काम उनका तो हो गया है, उनका हो गया है, अब वो बीमार है। मुझे ये बताइए ना, अगर सारी प्रोडक्शंस रोजगार देना, ये जो और किसी भी बिल्कुल हुकूमत राइट की- चीज मांग रहे हैं आपसे, नहीं, आप किसी किसी भी भी हर हुकूमत क्या की क्या सबसे गलत बड़ी है इसमें? जिम्मेदारी ये है कि वो लोगों को रोजगार दे, चाहे वो फनकार हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो। लेकिन इस मुल्क के अंदर आपको पता है, मैंने आपको बताया, किसको मिल रहा है, आमदनी ये भी कितनी नहीं है वाला है। हमारे मैंने साथ। 150 फिल्में की हैं, अल्लाह की दुनिया कसम, जानती। 2 दिन काम ना करूँ, तीसरे दिन मेरे घर का चूल्हा बंद हो जाता है। अल्लाह अकबर। अभी मेरे पास सेफ्टी नहीं है, मेरा कोई मुस्तकबिल नहीं है, मेरे बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है, मैं सिर्फ उन्हें पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं 4 दिन घर से बाहर निकल के काम ना करूँ, 5वें दिन मेरे पास खर्चा नहीं है, और मुझे ये रख रखाव भी पूरा करना है। ज्यादा करना है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि फनकार वही को मुझे तो गाड़ी बताइए। भी अच्छी चाहिए। ये तो नहीं घूम सकते ऑटो रिक्शा 30 पे। फिल्में करके मैं अभी तक करोला पे फिर रहा हूँ। अफजल ये बताइए ना कि 120 प्रोडक्शंस लाहौर फिल्में। में नहीं हुई तो अल्लाह। गवर्नमेंट तो नहीं कह रही ना कि लाहौर में प्ले ना करें, कराची में करें। आप क्यों करते हैं? आप होता यह है कि वो ये मस्ट हो गया कि ये कराची प्ले कर रहे हैं, उसको चैनल्स ले रहे हैं। अगर लाहौर में प्रोडक्शन हो गई तो एक इमेज बना दिया गया, ये तो पेंडू प्रोडक्शन है।
अब ये बताइए, ये तो ये ट्रैवल है। करके चले जाएंगे, ये भी जवाब थोड़ा सा साहब है। चले जाएंगे, जो जूनियर आर्टिस्ट हैं उन्हें तो वो नहीं रखते ना, वो उन्हें तो शायद जाकर शेखू टिकट पर देंगे इतनी ना गरीब जा बुलाएंगे ना सकता क्या है, टिकट करेंगे, लेके वो क्या तो मगर करेगा? वो बेचारे गए हैं ना। इसमें अगर आप हुकूमत को इल्ज़ाम दे रहे हैं, मैं ये हुकूमत कहती को हूँ कि इल्ज़ाम नहीं, राइटली, मेरा ये ख्याल है। नहीं, मैं बता रही हूँ कराजी कि इसमें हमारे जो लोग हैं, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, कसूर उनका है। अब ये बताइए, आप सिर्फ 2 सूबों के काम दे रहे हैं, बलोचिस्तान में आर्टिस्ट नहीं है क्या, सरहद में आर्टिस्ट नहीं है क्या, उनको क्यों नहीं लेके आ रहे, उनसे आप काम क्यों नहीं ले रहे, उनका कसूर क्या मैं है? अर्ज कर देता हूँ प्रॉब्लम बेसिकली क्या है। बिल्कुल दुरुस्त समत में गुफ्तगू जा रही है इस वक्त। राइटली रेम्बो साहब ने पॉइंट आउट किया कि अगर आप ये पाबंदी लगा देते हैं, या आप ये जिम्मेदारी तो यानी गवर्नमेंट की है ना कि आइडेंटिफाई करे कि जी इस टाइम स्लॉट में पाकिस्तानी कंटेंट ही चलना है, इसके अलावा और कुछ नहीं चलेगा। ये तो मैं ये तो कह रहा हूँ पैमरा ना। को रेगुलेट करना है ना, ये तो इन बेचारों का काम नहीं है ना। ये का मामला है, गवर्नमेंट का मामला है, पॉलिसी का पॉलिसीज तो मामला है। गवर्नमेंट ने देनी है, तो काम जाहिर है फिर होगा, मजबूरन होगा, और फिर काम मिलेगा भी फनकारों को जो मांग रहे हैं, उनका हक है। लेकिन मैं एक बात, इस पे तो कोई गौर नहीं हुआ अब अब तक। हम अपने मुल्क में काम नहीं मांगेंगे तो हम क्या बाहर जाके काम मांगेंगे? हमें अपने लोग काम नहीं दे रहे, बाहर क्या कौन हमारा देगा हक है, हमें? हमारा हक है। बिल्कुल हमारा हक है, हम यहाँ इस पैदा बारे हो में तो गए। कोई पॉलिसी नहीं बनी ना अभी इस तक। पे कर रहे हैं, इस पे कर रहे हैं, अच्छा। अमल दरामद कर रहे हैं जी। अब ये देख लें कि हमारे जो सिनेमा ऑनर्स हैं, हमारी उर्दू फिल्मों को टाइम नहीं देंगे, इंडियन मूवीज़ को लगा देंगे, उसे कहेंगे सॉरी सिनेमा अवेलेबल नहीं है। क्यों? हमारी फिल्में चाहे वो अच्छी हैं या बुरी हैं, प्रेफरेंस तो हमारी होनी चाहिए ना जी, कि चीज़ देखिए, आप हमारी है। वो उससे फरिश्ता ना समझे ना, उसने तो अपने पैसे कमाने देखिए, हैं। इस वक्त गवर्नमेंट इस- बाउंड करे कि आपको करार, क्या इस करना है और वक्त आपको जो क्या नहीं situation करना। आपके मुल्क की चल रही है ना, हर एक को मुहिब्बुल वतन होना पड़ेगा। जो कमल ने बात की सिनेमा इंडस्ट्री की, सिनेमा मालकान जो हैं, अभी इतना बड़ा इशू था, मुबश्शिर लुकमान साहब ने एक पटिशन दायर की जिस पे इंडियन फिल्में वक्ती तौर पे बैन कर दी गई। उसके बाद अब यहाँ पे प्रोड्यूसर का कोई स्टेक नहीं है। ठीक है। मैं उसकी तरफ भी आता हूँ कि हमारे वो फिल्मसाज जो दूर दराज के देहातों से आके, लाहौर जैसे शहर में, लाहौर दुबई था उनके लिए, करोड़ों अरबों रुपया उन्होंने कमा लिया, ठीक है। और आज वो फिल्म नहीं बना रहे, हालात ठीक नहीं है। और भाई हालात ठीक नहीं है तो आज आपको, आपकी ज़रूरत है इस इंडस्ट्री को, आज कुर्बानी दें। जवाद साहब बैठे हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। अगर आज हमारे सिंगर्स एल्बम रिलीज़ इस बात पे नहीं कर रहे कि आज हालात ठीक नहीं है, तो भाई इस मुल्क ने आपको नाम दिया, इस मुल्क से आपने इतना कुछ कमा लिया, आज एक कुर्बानी दे दें एक एल्बम की, सारे लोग एक एक फिल्म की आप कुर्बानी दे दें। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था, मैं कमल, ये तो अंधे कुएं में छलांग लगाने वाली बात है ना। मैं माजरत चाहता हूँ, जरा इनका नुक्ता नज़र भी सोचिए ना, उनको जरा। आप ये कह रहे हैं कि एक फिल्म साज ने ज़िंदगी भर जो कमाया वो अब सिर्फ इस आस पे लगा दे या इस हुब्बुल वतनी में लगा दे सारा कुछ, कि जी मैंने इस मुल्क के लिए वो वापस कर देना है। उसे कोई सिक्योरिटी तो हो, उसे ये तो पता हो कि गवर्नमेंट किसी ना किसी तरह से कोशिश करेगी मेरे इस सरमाए को, बुनियादी तौर पे तो सरमाया राजा, है मैं ना आपको producer। बताता हूँ, बॉलीवुड जो है, बॉलीवुड किसी भी तरह की हुकूमती मदद के बगैर ही सर्वाइव कर रहा है। और मनमोहन सिंह आके शाहरुख को सेट पे नहीं समझाते कि बेटा इस तरह से सीन कर लो, इस तरह अच्छे लगोगे। किसी तरह की सिक्योरिटी भी नहीं है क्या? देखें वहाँ पे सिनेमा भी, इंडस्ट्री वहाँ के पे कुछ भी, rules, वहाँ पे regulations तो हैं। भी सबसे बड़ी बात यह है कि बॉलीवुड एक इंडस्ट्री है, उसको वहाँ पे इंडस्ट्री का दर्जा है, वहाँ पे आसान एक साथ पे कर्जे दिए जाते हैं फिल्म साजों को, जो अभी तक हमारी जो इंडस्ट्री है उसको तस्लीम ही नहीं किया गया। हमारा उसको अकाउंट नहीं खोलते, अच्छा, क्या हमारा करते किसी हैं? अकाउंट नहीं खुलता कि पहले भाई तो आप काम क्या एक्टर जी। सहाफ़ी और मैंने कहा वकील जी, का, कुछ नहीं है, सहाफ़ी और वकील का अकाउंट नहीं खुलता था, अब आर्टिस्ट का अकाउंट खुलना भी बंद हो गया इस मुल्क में। हमारा अब- अकाउंट नहीं खुलता। अब बात ये प्रोफेशन उसमें, क्या बताएं आप उनको? उनके लिए वो प्रोफेशन ही नहीं है। उनके लिए प्रोफेशन नहीं है। मैंने कहा यार भाई, आप एक बंदा 6,000 रुपया महीना ले रहा है, आप उसका अकाउंट खोल रहे हो। हमें कभी अल्लाह मियाँ लाख रुपया महीना देता है, कभी 2 महीने कुछ भी नहीं देता, लेकिन उसको अगर आप डिवाइड करो तो Average 10,000 अच्छी बन महीना जाती तो है, बनता है। किराए पे मकान नहीं कहते देते हैं नहीं इनको, जी, हमें कोई किराए पे business मकान नहीं बताएं। देते, रात में देर ना लाएगा। कहते हैं जी किराए पे- बिजनेस बताएं, बिजनेस बताएं, कोई ये कोई तरीका है यार? अच्छा, उसमें ये है कि अब इतनी बड़ी वो लड़ाई चलती रही, अब सिनेमा ऑनर्स जो हैं वो आ गए ARY के ऑफिस इकट्ठे होके कि जी आपने वो पिटीशन दायर कर दी है और यहाँ पे जो है इंडियन फिल्म बंद कर दी है, हमारे सिनेमास तो बंद है, यहाँ पे तो पाकिस्तानी फिल्म बन नहीं रही है। अपने तई इन्होंने बैठ के एक एग्रीमेंट किया है कि अब हर सिनेमा जो है वो 50 जो है फीसद टाइम पाकिस्तानी फिल्म को देगा। अच्छा, अगर कोई म्यारी फिल्म बनती है, क्योंकि म्यारी फिल्म भी यहाँ पे नहीं बन मतलब रही है। मेरी फिल्म की डेफिनेशन क्या होगी? कौन डिसाइड करेगा कि मेरी फिल्म अगर है या नहीं? क्वालिटी मूवी यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है, 50% टाइम पाकिस्तानी फिल्म को दिया जाएगा, 50% टाइम इंडियन फिल्म को दिया जाएगा, और इंडियन फिल्म जो भी यहाँ पे रिलीज की जाएगी उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे 1% टेक्नीशियन, फिल्म टेक्नीशियन फंड में दिया जाएगा। सही। उसके बाद एक प्रोटेस्ट हुआ एवरन्यू स्टूडियो के अंदर टेक्नीशियंस का। मैंने कहा शायद वो एक खुददारी में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए ये भीख। वो इस बात पे नहीं हो रहा था। जब मैं वहाँ पहुंचा तो पता चला कि 1% कम है
सही है। ये 5% होना चाहिए। ये जो भीख है इंडियन फिल्म से, लेकिन उनकी नहीं, जब content जिम्मेदारी रुकेगा। पड़ी ना इस मुल्क की इंडस्ट्रियों पे, ड्रामा हमारे सामने, हमने परफॉर्म किया। इकरार- पाकिस्तानी नेशन ने टैलेंट दिखाया अपना हर मौके पर। बहुत सारी मिसालें क्वालिटी इसकी। मतलब इस वक्त हमारे ड्रामे से बेहतर एशिया में ड्रामा नहीं बन नहीं रहा है, ना। लेकिन ड्रामे के सामने फिर आप दूसरा ड्रामा लगा अब रहे हैं। प्रॉब्लम होना चलें, शुरू हुई फिल्म हम जी बुरी बनाते हैं, सही। लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि पाकिस्तान में ड्रामा बुरा बनता है। आप ड्रामे के सामने भी ड्रामा लगा रहे हैं गैर नहीं, मुल्कियों उसको भी का। आपने कहा कि यार ये उसको भी आपने अब वो ये कर दिया। मैं आप ही की बात को कि इन्होंने जो बात की वो 1% फंड वाली या 5% फंड वाली या 50% टाइम वाली, ये चीज़ें, इस तरह की तमाम चीज़ें या जो थॉट्स हैं या पॉलिसीज गवर्नमेंट के करने की हैं। सिर्फ एक काम करें, मैं ही नहीं कहता कि आप रोक दें इंडियन फिल्म या इंडियन गाने। चलाएं, बिल्कुल आप पता क्या करें, आप वो खरीदें, आप बाकायदा वो खरीदें इंटरनेशनल मार्केट में जाके, उसके बाद चलें, आपको लग पता जाएगा, आपको पता लगेगा कि भाई ये तो हम नहीं कर इससे सकते। बेहतर है यार अपने को पैसे तो लगा के अपनी पैमरा चीज़ को बना क्या लें करना आप। पड़ेगा, आप जो मुझसे पूछ रहे हैं मैं आपको बताता हूँ क्या करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को ये कहना पड़ेगा कि कोई इलीगल सॉफ्टवेयर या कोई अनलाइसेंस्ड एक्टिविटी जो भी है पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी केबल, पाकिस्तानी चैनल्स पे चलेगी। नहीं होगी, ठीक है। और सिनेमा में भी बट नहीं होगी। अगेन उसके बाद क्या होगा, डन बाय द गवर्नमेंट, ये तो तय वही हो तो गया। कह रहा हूँ, हाँ। ये गवर्नमेंट का ही इशू है, ये पॉलिसी इशू है। इसके बाद ये बाकी सारी बातें आती हैं कि बिल्कुल ठीक। उसमें पैसा कौन डालेगा, पैसा लगाएगा कौन। देखें एक बात सिंपल सी है, अगर जिस दिन आप ये काम करेंगे ना और इंडिया के पैसे लगा के आपको फिल्म लगानी पड़ेगी, यहाँ पे इंडिया को पैसे दे के फिल्म लगानी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं लगा सकते आप, कोई कहीं पे नहीं चला सकते, तो खुद ब खुद इनको समझ आएगी कि यार फिर हम अपने ही मुल्क बेहतर है कि यहाँ में पे छोटी करें। फिल्म बना लेते हैं और उसको लगाते हैं, क्योंकि पैसा तो नहीं इतना बिल्कुल ये बात खर्च करना आगे पड़ेगा। बढ़ाते हुए। देते हैं म्यूजिक बनाए, हाँ रैपों को लेते हैं। बिल्कुल, फिर ये होगा, अदरवाइज तो इस तरह अच्छा, चलता आप एक रहेगा। एल्बम की कुर्बानी देने के लिए तैयार है? नईम ने फरमाइश किया यार तो। देखें मेरी बात सुने, मैं तो अभी भी गाने बनाता रहता हूँ। मैंने सुनो बच्चों उठाओ बस्ता वो मैंने किया, पाकिस्तान में एजुकेशन के लिए किया, बच्चों के लिए। उसके बाद मैंने भी तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार और है। लोग मैं तो मुल्क के लिए गाने बना रहा हूँ, So मैं तो doing उन it इश्यूज पे अपने- बना रहा अपने हूँ अंदाज़े जिससे से मुझे ठीक है। पैसे भी नहीं कमाता मैं, लेकिन मैं फिर भी बना रहा हूँ। आपने कहा गाने का सबसे ज्यादा फायदा हॉकी टीम को हो रहा है, क्योंकि वो जीत तो रही नहीं है। हारो, हमें तुमसे प्यार है। एयरपोर्ट से उतरते हैं, मोबाइलों में ऊंची आवाज में लगाया था, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। अच्छा, ड्रामा आपने कहा कि हमसे अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह ना किसी ने बनाया, ना इस वक्त हम इस खत्ते अगर में। इसके बावजूद अगर हम गैर मुल्की ड्रामा चलाते हैं तो ये हम हमारी ज्यादती कर रहे हैं। बदकिस्मती है ना। हम ज्यादती कर रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ म्यूज़िक का जो टैलेंट है, जितने बड़े नाम यहाँ से इस सरजमीन ने पैदा किए, वो इस खत्ते में और शायद पूरी दुनिया में कहीं पैदा नहीं हुए। हालिया में अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंट की सूरत हाल ये है कि जितने कंपटीशन ये होते हैं दोनों मुल्कों के, इंडिया और भारत वाले, हमने हमेशा हमेशा बिल्कुल, विन किया। अगर नहीं भी जीते कोई पब्लिक वोटिंग की वजह से, तो बताया ज़रूर है कि जी हम हैं, खड़े हुए हैं। हैं। तो ये तो कि मार्केट छोटी है वो ठीक है, सारी बातें, मगर टैलेंट कम नहीं है। टैलेंट बहुत ज्यादा सब है, चीज़ें इमेंस मौजूद टैलेंट हैं। है पाकिस्तान में। अब कोई उम्मीद है आपको? उम्मीद तो यही है जी कि दुनिया खाई अब बाकायदा पॉलिसी बने। हाँ मैं हूं ना। उम्मीद तो है, पॉलिसी बने, हमें मिनिस्टर दिया जाए, और मिनिस्टर इन लोगों में से नहीं जो सियासतदान है, मिनिस्टर आर्टिस्टों में से हो। मैं अगर कोई सुन रहा है तो ये जिन लोगों ने टीवी की बुनियाद रखी है ना, पीटीवी, उनमें से किसी एक को बना दें यार, बिल्कुल जो ठीक है। हयात हैं, और वो ये काम कर सकते हैं। कोई और वडेरा जैसे इन्होंने कहा है कोई फैक्ट्री कि जी वाला, वो कोई किसी- मिल ओनर, नहीं नहीं, उसका क्या काम है? कन टूटा जो उससे तो ये सियासतदान देखना है है, कि मैंने चीनी कैसे महंगी करनी है, और चीज उसका क्या काम है कि जी इन्होंने गाना कैसा बनाना है, किस तरह बनाना है, इनको मैंने कैसे उसने तो ये promote ढूंढना है कि करना इस गाने में से मुझे कितना कमीशन मिलेगा। है। मुझे किस, वो तो कमीशन वाले आ जाएंगे। प्योर आर्टिस्ट आएगा जो पैदाइशी आर्टिस्ट है, जिसने अपनी ज़िंदगी दी है, 40-50 साल इस फील्ड को दिए हैं, उनमें से आप किसी को मिनिस्टर बनाएं तो मेरा ख्याल है कवि साहब हैं अपना कराची नामों से की हमारे कमी इतने नहीं है। सीनियर पावर्स नाम भी हैं। दें, सिर्फ मिनिस्टर ना बनाए, उसको पावर्स दें कि वो ये तमाम हम जो इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं, सारे ये पॉलिसी इश्यूज जो हैं वो इन पे बाकायदा डिसीजन ले सके और और इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंट करे। और हाँ, एक और चीज़ करनी पड़ेगी, ये मेरे आर्टिस्ट बरादरी को बताऊंगा, सिंगर्स को, एक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, टेक्नीशियंस को, डायरेक्टर्स को, इन सब को अपनी यूनियंस बनानी पड़ेंगी। एक होने पड़ेगा। यूनियंस बनानी पड़ेंगी और यूनियनाइज करके एक दूसरे को, उसके बाद इनको जैसे कहते हैं ना कि एक पूरी एक बरादरी की तरफ से फोर्स के साथ आपको फोर्स के काम साथ करना आपको होगा। मिनिस्टर के साथ गुफ्तगू शुनीद करनी पड़ेगी, बार्गेनिंग करनी आप पड़ेगी देखिए इश्यूज के जिनकी ऊपर। यूनियन है वो कितनी तरक्की कर रहे हैं। अमानुल और मस्ताना जैसे आर्टिस्ट को थाने में ले जाके थप्पड़ मारे जाएंगे सिर्फ इसलिए कि वो ड्रामे का जो ड्यूरेशन था वो 15 मिनट ऊपर चला गया। अच्छा, तकरीबन हमने नतीजा अखज़ कर लिया, और मुझे याद आता है ये सारी बातें सीमा बेगम, मैं उनके घर गया, टूटे हुए बर्तन थे, एक कमरे का घर था। आप यकीन करें मैंने शायद ही इतनी अजीबो गरीब किस्म की गुर्बत देखी हो ज़िंदगी में। ईंटें थीं और ईंटों के ऊपर उन्होंने अपना बेड रखा हुआ था, और यही बात, यही जुमला उन्होंने पूरी गुफ्तगू में दोहराया, मुझे काम चाहिए, मुझे नहीं पैसे चाहिए किसी से, मुझे आप काम दिलवा दें, यहाँ काम का माहौल पैदा कर दें, मैं काम करना चाहती हूँ।
मैं नहीं चाहती कि मैं किसी से भीख मांगूँ या पैसे मांगूँ। ये इस जानिब हम कब आएंगे? मुझे ये बताएंगे ना कि जो आपके फाइनेंसर्स हैं, जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं, आप कहते हैं जी कि हालात ठीक नहीं है, इसी दौर में मजाजन लगी, सुपर हिट गई, इसी दौर में चूड़ियाँ लगी, सुपर हिट गई, इसी में वार भी लग रही है। तो हालात बुरे हैं या हमारी नीयत नहीं है काम करने की या बनाने की, प्रोड्यूस करने की? ठीक है, लोग इंटरटेनमेंट चाहते हैं, फैमिलीज हैं जो फिल्में देखना चाहती हैं, लेकिन आप वो कंटेंट तो लेके आए ना। 1965 से इकरार साहब पाकिस्तान में इंडियन फिल्म जो है वो बैन है। ठीक है, उसको एक फॉरेन पॉलिसी का नाम देके इनलीगल तरीके से 1965 से पाकिस्तान में फिल्में लाई जा रही हैं, यहाँ पे रिलीज़ की जा रही हैं। पॉलिसी नहीं बन सकी अभी तक, जो जवाद साहब बात कर रहे थे, किसी हुकूमत ने बॉदर ही नहीं किया। इस शोबे को बार बार बात वहीं पे चली जाती है। अब ये है सोल्यूशन, इसका ये है कि सिनेमा ऑनर्स को भी फिल्में प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, सिनेमा ऑनर्स भी प्रोडक्शन की तरफ आए। जिस तरह के कुछ मीडिया ऑनर्स जो हैं वो प्रोडक्शन की तरफ आ रहे हैं। ARY नेटवर्क ने फिल्में अनाउंस की हैं, वो प्रोडक्शन की तरफ आए हैं। ये बड़ी खुशाइंद बात है आर्टिस्ट बरादरी के लिए, खास तौर पे ये बहुत खुशाइंद बात है। प्योरली पाकिस्तानी फिल्में वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद आपके जितने स्टूडियो ऑनर्स हैं उनको प्रोडक्शन करना होगी, और जो प्रोड्यूसर, मैं दोबारा वो बात दोहरा रहा हूँ, जो प्रोड्यूसर यहाँ से बने हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपया कमाया है इस इंडस्ट्री से, वो एक दफा कुर्बानी देने के लिए आए। ये सब मिलके फिल्में प्रोड्यूस करेंगे, सब रोजगार कुर्बानी भी देंगे तो आएगा। चीजें ठीक होंगी। सर बिल्कुल लास्टली 30 सेकंड्स हैं, मैं चाह रहा हूं कि देखिए, मैं फिर बार बार कहूँगा, हकीकत पसंदाना बात करनी चाहिए। पाकिस्तान में जब तक गवर्नमेंट सबसे पहले पॉलिसी अनाउंस नहीं करेगी, हर किस्म की पॉलिसी कल्चर के ऊपर, ठीक है, उस वक्त तक कोई प्रोड्यूसर नहीं आएगा। पॉलिसी जब तक नहीं बनेगी ये सब कुछ नहीं हो सकता, और इसके लिए हम सबको इकट्ठे होना पड़ेगा। हमें हमारा हक चाहिए। हाँ। जनाब बिल्कुल सही है, यूनियन होनी चाहिए, क्योंकि जिन जिन की यूनियंस हैं वो उनके काम और उनके मुतालबात माने जाते हैं, उनके काम हो जाते हैं। सिर्फ एक्टरों की यूनियन नहीं है। क्या आपने, आपकी नीयत पे कोई शक नहीं है, आप जाहिर है बिल्कुल दिल के साथ सब करती होंगी, लेकिन समत दुरुस्त करने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि हमें छोटी छोटी चीज़ों से निकलकर पॉलिसीज़ की तरफ, पॉलिसी मेकिंग पे काम करने की ज़रूरत है, और ये आपको ज़ाहिर है ऐवान में जो लोग बाइख्तियार हैं, जो फैसले करने वाले हैं, उन तक भी पहुँचाना होगा। जी बिल्कुल, मैं अपने जो कलीग्स हैं, अपने साथी, जितनी बातें हुई हैं, बहुत अच्छी बातें हुई आज के प्रोग्राम में। और जहाँ तक बात रही पॉलिसी की और इश्यूज़ की, और ये तो मैं भी देखें हुकूमत में होते हुए मैंने ये हर दफ़ा कहा है, हर चैनल पे कहा है कि जब तक हुकूमती सरपरस्ती नहीं होगी हमारा कल्चर प्रमोट नहीं हो सकता। तो मैंने ये रिक्वेस्ट करनी है और करूँगी और करती रहूँगी इंशाअल्लाह ताला कि हमें अपने कल्चर को जो है बचाना है, हमें अपने फनकारों को बचाना है। हमारे यहाँ टैलेंट कमी नहीं है, हम ऑस्कर अवार्ड ले सकते हैं, चाहे वो फिल्म हो, चाहे एज ए राइटर, एज ए डायरेक्टर, एज ए पोएट, एज एन एक्टर। सिर्फ थोड़ी सी पुष्ट पनाही की ज़रूरत है। हमें ये पता हो कि हमारे पीछे हमारी हुकूमत खड़ी है सपोर्ट करने के लिए। तो आप देखिए, हम तहलका मचा दें दुनिया में। नहीं भाई, बिल्कुल शॉर्टली, थिएटर इस मुल्क में पहले ही ख़त्म हो गया, इसलिए कि जब अमानुल और मस्ताना जैसे आर्टिस्ट को थाने में ले जाके थप्पड़ मारे जाएंगे, सिर्फ इसलिए कि वो ड्रामे का जो ड्यूरेशन था वो 15 मिनट ऊपर चला गया, तो फिर इस मुल्क से कल्चर ख़त्म हो जाएगा। फिल्म वैसी तबाह हो चुकी है। इसमें यह है कि बदकिस्मती ये है कि बरसरे इक़्तिदार जो हुक्मरान होते हैं वो किसी आर्टिस्ट या किसी तबके को प्रमोट करने के वक्त ये सोचते हैं, और ये बड़ी गलीज़ सोच है कि क्या इनकी सियासी वाबस्तगी हमारी पार्टी से है या नहीं है, क्या ये दूसरी पार्टी से इनका ताल्लुक़ था। तो ये तो हमारी यहाँ पे सोच है। पॉलिसी ज़रूर बननी चाहिए। यूनियन की बात की तो ना इत्तफाकी भी बहुत है, और वो ना इत्तफाकी पैदा कर दी जाती है ताकि ये लोग करें ना। आप भी अपने तौर पे ये है कि आज तो यही हो सकता है, 4 लोग बैठे हैं, सरेआम यूनियन बना लेते हैं आज। सरेआम यूनियन तो बन गई है। तो ये वाकई यकजा होना पड़ेगा, म्यूज़िक के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं लाहौर प्रेस क्लब का कल्चर हेड भी हूँ, मैं भी अपनी खिदमत पेश करें। ये प्लेटफॉर्म शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। सारे ये लोग इकट्ठे होके आए हैं, आर्टिस्ट बरादरी जो है एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हुआ, हम तहरीक चलाएंगे, अपना हक लेंगे। लें जी, बिल्कुल इंशाल्लाह बातों से आगे निकलकर अमली तौर पर इंशाल्लाह, और हम ये फॉलो अप करते रहेंगे। ये मेरा आज का वादा है, अपना प्रोग्राम जो ये प्लेटफॉर्म मैं पेश कर सकता हूँ कि हम आपसे राब्ते में रहेंगे, और प्रॉपर फॉलो अप कि अब हमारी जो मंजिलें हैं वो कहाँ कहाँ तक गई हैं। सो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। और सबसे अहम बात यह है कि हमारी ज़िंदगियों में बहुत से ऐसे लम्हे जब हम हंसते हैं तो इन फनकारों की वजह से, कभी जज्बाती होकर हमारी आंखों में आंसू आते हैं और उस एक्सपीरियंस से हम गुजरते हैं, तो सब इन लोगों की वजह से ज़िंदगी के हर लम्हे में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से ये तमाम लोग शामिल रहे हैं। इन्होंने इस मुल्क को, इस कौम को, आपको और मुझे बहुत कुछ दिया है। अब वक्त है कि इन्हें वो तमाम तर इनकी खिदमात के बदले में सब लौटाया जाए। सिर्फ़ और सिर्फ इज़्ज़त मांगते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ एहतराम से अपना काम मांगते हैं, और उस काम के बदले में जो रिज़्क़ हलाल है उसका मुतालबा है। और शायद ये कुछ ज़्यादा नहीं है हमारे उन हुक्मरानों के लिए जो बहुत बड़े बड़े फ़ैसले करते हैं। तो इस मामले में
नतीजा ये कि पॉलिसी साजी की तरफ आना होगा और इंशाल्लाह इस मामले को हम यहीं पर ख़त्म नहीं करेंगे। प्रोग्राम ज़रूर ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये मामला, ये इशू लेकर हम आगे बढ़ते रहेंगे। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। हम चले इस जहां से, हम चले इस जहां से, दिल उठ गया यहाँ से। उन्हें दे दो खबर, मर चले हम मगर, ले चले याद उनके यहाँ से। हम चले इस जहां